Good morning, +1 students. Myself, Shivchand Sharma. Dear student, today I will discuss the topic related to the vector and that topic is projectile. कोई भी बॉडी बेटा जिसको हम स्पेस में एयर में थ्रो करें, प्रोजेक्ट करें कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे करके एंड आफ्टर दैट उस बॉडी को अलाउ कर दें ताकि वो बॉडी अपने आप ही इंडिपेंडेंटली आए अर्थ सरफेस की तरह ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, उस बॉडी को नाम दिया जाएगा एज ए प्रोजेक्टाइल। एग्जांपल में क्या हो सकता है, मान लेते हैं कि मेरे पास ये पीस ऑफ चॉक है, मैंने इस पीस ऑफ चॉक को थ्रो कर दिया, ठीक है, हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, ठीक, वर्टिकली भी ड्रॉप कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली थ्रो किया तो कुछ वेलोसिटी देना पड़ेगी मुझे, तभी ये बॉडी जो है वो फॉरवर्ड जाएगी। एंड आफ्टर दैट देखो, मान लेते मैंने यहाँ से पीस ऑफ चॉक को या फिर प्लेट को या फिर किसी पीस ऑफ स्टोन को या फिर बुक को थ्रो किया हॉरिजॉन्टली। प्रैक्टिकली यू माइट हैव सीन कि बॉडी जो है प्लेट या फिर बुक जो है बेटा वो कभी भी अर्थ एटमॉस्फेयर के बीच में इस तरह से नहीं रहती है, हॉरिजॉन्टली ही मूव नहीं करती रहती है। तब तो बहुत ज़्यादा बॉडीज हो जानी थी अर्थ एटमॉस्फेयर के बीच में, लेकिन प्रैक्टिकली होता क्या है, उनके ऊपर बेटा इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी होता है एंड इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी के बाद वो धीरे धीरे अर्थ की तरफ आ जाती है क्योंकि अर्थ उनको खींचती है। सो दैट्स वाई जो बॉडी मैंने थ्रो की होगी, मे बी दैट नोटबुक हो सकती है, प्लेट हो सकती है, कप ग्लास हो सकता है, कोई भी बॉडी, जेवलिन कैन बी थ्रोन इन द एयर, उन सारी की सारी बॉडी को हम क्या नाम देंगे, ऐसे प्रोजेक्टाइल। लेकिन बेटा जब हम प्रोजेक्टाइल का मोशन स्टडी करेंगे तो हम क्या अज्यूम करके चलेंगे उन केसेस में, नंबर 1 एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करेंगे, एयर रेजिस्टेंस कैन बी निगलेक्टेड, मीन्स एयर रेजिस्टेंस को नहीं लेंगे। नंबर 2 और क्या नहीं लेंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के ऊपर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को नहीं लेंगे, मीन्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को अज्यूम किया जाएगा कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज assumed constant, क्लियर, मीन्स उसके ऊपर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नहीं लिया गया। जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के ऊपर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी बेटा नहीं लेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, द अलोंग हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल दैट विल बी टेकन 0। नेक्स्ट और क्या लेंगे, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जो है वो बॉडी के ऊपर सिर्फ अलोंग इधर वर्टिकल अपर वाई एक्सिस के अलोंग लेंगे या फिर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेंगे। तो नेक्स्ट स्टडी करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। कौन सा मोशन हम लेंगे, आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रूव दैट ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल projected from certain height, projected from certain height is parabolic. We will verify trajectory of the projectile is parabolic. तो देखो बच्चों इस पार्ट के बीच में हम क्या एलेबोरेट करेंगे, ट्रैजेक्टरी का मतलब होता है जिस पाथ से होकर के प्रोजेक्टाइल जाएगा, जिस भी ट्रैक को फॉलो करके प्रोजेक्टाइल एयर में जिस भी ट्रैक को फॉलो करके प्रोजेक्टाइल मूव करेगा उस ट्रैक का नाम दिया गया है एज ट्रैजेक्टरी। प्रोजेक्टाइल को हमने कहाँ से प्रोजेक्ट करना है, फ्रॉम सर्टेन हाइट। हमने प्रूव करना है कि जब हम बॉडी को सर्टेन हाइट से थ्रो करते हैं, जैसे लेंटर से किसी बॉडी को थ्रो किया तो कभी भी ऐसा नहीं होगा लेंटर के लेवल के बराबर बॉडी जो है वो एयर के बीच में रहे। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी के कारण क्या होता है, उसकी हाइट धीरे धीरे ड्रॉप करती जाती है, अल्टीमेटली क्या हो जाता है बच्चों, बॉडी अर्थ सरफेस को हिट करती है। तो वेरीफाई करते हैं दिस
ये ले लेते हैं बेटा हमारे पास, ये ग्राउंड ले लिया मैंने, ठीक। प्रोजेक्टाइल को मैंने ए पॉइंट से प्रोजेक्ट किया, ए पॉइंट से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई इनिशियल कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट दे विल बी टेकन एज 0 बिकॉज इस पॉइंट से ना बॉडी का स्टार्टिंग में, ये एक ऐसा पॉइंट है, ये है ओरिजिन ऑफ मेजरमेंट। ओरिजिन ऑफ मेजरमेंट का मतलब है इस पॉइंट के ऊपर बॉडी जब होगी तो ना वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही होगी, ना वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही होगी, सो दैट्स व्हाई बॉडी के ए पॉइंट के ऊपर मींस प्रोजेक्टाइल के ए पॉइंट के ऊपर एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट होंगे 0 0। अब मैंने क्या किया, यहां से प्रोजेक्ट कर दिया प्रोजेक्टाइल, कितनी वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया, विद वेलोसिटी u है। लेकिन होगा क्या, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी के कारण प्रोजेक्टाइल ऐसा ही रहेगा, थोड़ा सा इनिशियल मोमेंटम के साथ ओरिएंटेड जाएगा एंड देन ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अर्थ की तरफ आ जाएगा। मान लेते हैं किसी टाइम के ऊपर प्रोजेक्टाइल पहुंच गया इस पी पॉइंट पर, इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं x y। इसका मतलब क्या, जब प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट के ऊपर होगा तो वो ग्राउंड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने दूर होगा, x डिस्टेंस। मींस जब प्रोजेक्टाइल a से बाया एयर p तक पहुंचेगा तो प्रोजेक्टाइल कवर करेगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x एंड वर्टिकल डाउनवर्ड डिस्टेंस इक्वल टू y। सो दैट्स व्हाई p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है ये हो जाएंगे x एंड y। मींस जब प्रोजेक्टाइल a से बाया एयर होकर के p पॉइंट तक पहुंचेगा तो प्रोजेक्टाइल में बेटा 2 टाइप्स ऑफ मोशन होंगे। एक मोशन होगा प्रोजेक्टाइल का अलोंग x एक्सिस, दूसरा मोशन होगा अलोंग y एक्सिस। सो दैट्स व्हाई ओ a से लेकर के p तक जब हम ट्रैजेक्टरी को सॉर्ट आउट करेंगे तो ट्रैजेक्टरी जो है वो 2 तरह के मोशन से बनी होगी, एक हॉरिजॉन्टल मोशन और दूसरा y डायरेक्शन में वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन। तो हॉरिजॉन्टल मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। हॉरिजॉन्टल मोशन को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल को हम इलैबोरेट करेंगे विद दिस इक्वेशन, x इक्वल टू x0 प्लस uxt प्लस 1/2 ax t स्क्वायर। Let it be equation number 1. A point पर at point A x0 की वैल्यू कितनी होगी, equal to 0. What about ux? That is equal to u क्योंकि u वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया। And what about ax? वो होगा 0 क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने अज्यूम किया है कि बॉडी एक्सीलरेट नहीं करते हैं, बॉडी की वेलोसिटी को कांस्टेंट अज्यूम किया जाता है, मींस इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई ax की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 0। अप्लाई कर देते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में, देयरफॉर क्या बन जाएगा, x इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस x इक्वल टू 0 प्लस u इनटू t प्लस 0। तो यहां से I will find out t equal to x over u। Let it be equation number 2। अब वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन लेते हैं। वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन, दिस इज द सेकेंड पार्ट। डाउनवर्ड मोशन जो है वो तो मोशन हो रही है अलोंग y एक्सिस, सो दैट्स व्हाई इक्वेशन ऑफ मोशन जो डाउनवर्ड मोशन होता प्रोजेक्टाइल को डिस्क्राइब करेगी वो होगी y इक्वल टू y0 प्लस uyt प्लस 1/2 ayt स्क्वायर। अब देखो आप मोशन कहां से स्टार्ट हो रहा है, ए पॉइंट से, तो एट पॉइंट ए व्हाट y0 की वैल्यू कितनी है, इक्वल टू 0, ये है y कोऑर्डिनेट। व्हाट अबाउट uy इक्वल टू 0 क्योंकि एकदम यहां से बॉडी नहीं आ रही डायरेक्टली, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल जा रही है यहां से लेकर के यहां तक, इसका मतलब स्टार्टिंग में y डायरेक्शन मोशन कितना होगा 0। एंड व्हाट अबाउट दिस
ay बॉडी डाउनवर्ड जा रही है, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी भी डाउनवर्ड हो रहा है, सो दैट्स वाई डाउनवर्ड डायरेक्शन बॉडी की वेलोसिटी अप होगी, इंक्रीज करेगी, इसलिए प्लस। नाउ यू अप्लाई ऑल दीज वैल्यू इन दिस above इक्वेशन, देन वी विल गेट व्हाट, अप्लाई कर दो, y इक्वल टू 0 0 प्लस 0 प्लस 1/2 g t स्क्वायर। अब दोनों मोशन को हम कंबाइन कर देंगे, क्योंकि जब बॉडी ए से वाया एयर बी तक पहुंच रही है तो उसमें हॉरिजॉन्टल मींस एक्स डायरेक्शन मोशन हो रहा है एज वेल एज वाई डायरेक्शन में भी मोशन हो रहा है। इसका मतलब जब प्रोजेक्टाइल ए से बी तक पहुंचेगा तो वो टी टाइम है, उसमें दो तरह के मोशन होंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन एज वेल एज वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन। तो हॉरिजॉन्टल मोशन हमने डिस्क्राइब कर दिया बेटा, वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन भी डिस्क्राइब कर दिया है। अब क्या करते हैं, दोनों टाइप्स ऑफ मोशन को कंबाइन करते हैं। कैसे कंबाइन करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से p की वैल्यू को यहां से अप्लाई करो, देन वी विल गेट व्हाट 1/2 g एंड वैल्यू ऑफ t इज व्हाट x3 का स्क्वायर। नाउ लेट अस इलैबोरेट, एक्सपेंड कर लेते हैं इसको, देन वी विल गेट व्हाट फाइनली y इक्वल टू g ओवर 2u स्क्वायर into x square, means y is directly proportional to x square. What does that mean? Trajectory of the projectile will be parabolic. Why? Because this is equation of parabola, और ये क्या है basically equation of trajectory of the projectile. So that's why trajectory of the projectile it will absolutely parabolic.